नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राज लोट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। प्यारे विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं प्रतिशत और आज हमारी प्रतिशत की 8वीं क्लास चल रही है। किसी भी विद्यार्थी ने अगर पीछे की क्लास नहीं दी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर वो सारी क्लासें देख ले और प्रतिशत ताकि जो कमजोरी उसको दूर करें। तो प्यारे विद्यार्थी, ज़्यादा देर न लगाते हुए चलते हमारे प्रश्न की ओर, जो बोर्ड पे लगा दिया है कि देखो क्या प्रश्न है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं हम इस प्रश्न को कैसे निकालते हैं। एक चुनाव था, उसमें कितने मत मान लेते हैं प्यारे विद्यार्थी, हम 100% मत मान लेते हैं। भाई उस चुनाव में कितने मत पड़े हैं, 100% पड़े हैं। और क्या कह रहा है भाई, एक है वो 30% मत लेता है, एक को 30% मिल गए तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले हैं 100 में से 70%। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, एक को 30% मिले हैं तो बी को कितने मिल गए 70%। ये कह रहा है कि भाई ये जो ए कैंडिडेट है वो 30% मत लेकर कितने मतों से हार गया 16,000 से। देखो भाई अपना यहाँ अंतर कितने प्रतिशत का रहा है, कितने प्रतिशत से आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, 40% से। देखो ए बी से कितने प्रतिशत से आ रहा है, 40% से। और प्रश्न में वोटों की संख्या दी है, वोटों की संख्या कितनी दी है मतों की, 16,000 मतों से हारता भाई ये। तो हम क्या कर देंगे, 40% को किसके बराबर रख देंगे, 16,000 के। तो फिर क्या निकालेंगे हम, 1% का मान। 1% कितना आएगा, 16,000 बटे में 40। तो कितना मत मान रखे हमने चुनाव में, कुल कितने मत थे चुनाव में, कुल कितने मत थे, कुल चुनाव में 100% मत थे। तो हमसे पूछा कि चुनाव में कितने मत पड़े हैं, तो हम क्या करेंगे 100% का ही मान निकाल देंगे, सीधा निकालेंगे तो क्या आएगा, 16,000 बटे में 40 गुणा में 100। 0 से 0 कट गई, 4 चौके 16 और कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों 40,000। 100% का मान कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 40,000, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो प्यारे विद्यार्थी देखो समझते हुए कैसे निकालेंगे कि 100% में एक 30% ले लेता और एक कितना ले लेता है 70%। देखो भाई हम एग्जाम में कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक से। एक 30 लेता तो एक कितना ले लेगा 70 ले लेंगे, तो दोनों का अंतर कितना है 40%। 40% कितने के बराबर है, 16,000 के। 40% 16,000 के बराबर है तो 100% निकालेंगे। 100% हमने मान रखा है कि चुनाव में कितने मत पड़े हैं 100%। 100% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 16,000 बटे में 40 गुणा में 100। 0 से 0 काटेंगे, 400 गुणा में 100 यानी 40,000। तो देखो विद्यार्थियों, एग्जाम में निकालने के लिए 4 से 5 सेकंड का सवाल है भाई। इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं पेपर में चुनाव से संबंधित। तो क्या जाएगा इसी हिसाब से हमारा 40,000, जो ऑप्शन डी में है। तो प्यारे विद्यार्थी समझते हुए कॉपी पे नोट कर लो। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखें। प्यारे विद्यार्थी, दूसरा प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया। देखो क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से कुल 7,500 मत पड़े। इन मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि उम्मीदवार को वैध मतों में से 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या कह रहा है, ये एक चुनाव है प्यारे विद्यार्थियों, एक चुनाव, इसमें कितने कुल मत पड़े थे 7,500, किंतु इसमें से कितने मत को अवैध घोषित कर दिया गया, 20% को। 20% अवैध घोषित हो गए तो वैध मत कितने रहेंगे, 80%। 80% क्या थे, वैध मत। ये थे भाई प्यारे विद्यार्थियों क्या, वैध मत। और वैध मतों पर सारा खेल चल रहा भाई। इनका क्यों निकाले हम, इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो 7500 का 80% कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, बटे में 100 गुणा में 80। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 75 के 8 से गुणा करेंगे तो 8 5 40, 4 8 7 56 और 4 60। तो वैध मत कितने आ गए प्यारे विद्यार्थियों, 6,000 वैध मत आ गए, 6,000। 7500 में से 20% अवैध घोषित हो गए तो वैध मत कितने आ गए, 80% वैध मत आ गए हमारे 7500 के 6,000। अब 6,000 में से कह रहा है कि एक कैंडिडेट को तो 55% मिल जाते हैं और दूसरे कैंडिडेट को एक को 55 मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 100 में से 55 घटाएंगे तो 45। ये तो 55 वाला तो जीतता भाई। कह रहा है कि
जो है ना 55% मत लेकर जीत जाता है। तो पूछ रहा है कि दूसरे कैंडिडेट को कितने मत मिले। 6000 के हमने निकालना भाई 45%, 6000 गुणा में 45 बटे में 100। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो अभी इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 60 की 45 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, एक तो जीरो लग गई, 6 5 30, 0 3 6 चौके 24 और 3 27। 45% जिसको मत मिले थे उसको कुल कितने मत मिले हैं, 7500 मतों में से कितने मत मिले हैं उसको, 2700। और वैध मतों में से भी इतने हैं भाई, इसके 45% तो मिले क्योंकि 7500 का तो 20% अवैध घोषित हो चुका था। तो 6000 का 45% कितना होगा, 2750। जो ऑप्शन किस में, उत्तर ए में। उतार लिया क्या प्यारे विद्यार्थियों। समझते हुए हर प्रश्न को निकालेंगे प्यारे विद्यार्थियों, समझते हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न बोर्ड की तरफ लगा दिया। देखो क्या है कि भाई एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस तरह के प्रश्न को कैसे निकालेंगे भाई, कुल चुनाव में कुल मत कितने प्यारे विद्यार्थियों, मान लेते हैं भाई 100 है, 100 में से एक को कितने मिल रहे हैं, 71%। तो दूसरे को हमें पता भाई एक को 71% मिल रहे हैं, तो दूसरे को कितना मिल जाएंगे, 29%। कह रहा है जो 71% मत लेकर कितने मतों से जीत जाता है, ये 756 से। तो इन दोनों का अंतर कितना प्यारे विद्यार्थियों, 71 में से 29 घटाएंगे तो 42, 71 में से 29 घटाएंगे तो कितना आएगा, 42% का अंतर कितने के बराबर दिया प्रश्न में, 756 के। और हमसे पूछ रहा है कि उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े। अगर 42% 756 के बराबर तो 100% निकलवा रहा भाई, इसको निकाल देंगे। 100% निकलवा रहा तो 756 बटे में 42 गुणा में 100। तो देखो किससे कटेगा ये, इसको काट देते हैं 2 से 21, इसको 2 से काटा 3, 7 और 8। और देखो भाई फिर आगे किससे कट रहा है, 21 से सीधा काटते हैं या 21 से सीधा काटते हैं, 3 से काट लो भाई, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 6 18। और 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 3 6 18 भाई, 7 एकम 7 बच गए कितने, 5 7 8 56। तो कितना आ गया भाई, 18 गुणा में 100, यानी कितना आ गया उत्तर हमारा 1800 मत। कितने भाई उस चुनाव में कुल मत 1800। तो देखो यहाँ से सीधा अंतर निकाल लेंगे भाई, एक को 71% मिल रहे थे, दूसरे को कितने मिल रहे हैं, 29%। दोनों का अंतर कितना, 42%। 42% किसके बराबर दिया है, 756 के। देखो भाई 29 से 42% तो अधिक मिले हैं, अधिक मिले हैं वो कितने के बराबर दिया, अधिक मिले वही तो वोट मत लेकर जीता है, अधिक मिले इसको 756 मिले हैं तो वो 42% के बराबर है। 42% तो हम 1% का निकाल लेंगे, कितना 756 बटे में 42। 100% का इसने पूछा कि उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, फिर 100 से उसको गुणा कर देंगे, काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1800। जो 1800 क्या है, कुल चुनाव में कितने मत थे, 1800। तो ऑप्शन क्या है हमारा बी। तो प्यारे विद्यार्थी अगला प्रश्न देखो भाई, बोर्ड पे लगा दिया कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का क्या अनुपात है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का क्या अनुपात है। कह रहा है कि भाई एक कक्षा है भाई, ये मान लेते हैं क्या है, एक कक्षा भाई, इसमें लड़के हैं और कौन है, लड़कियां, लड़के और लड़कियां भाई। कह रहा है कि भाई लड़कियों से लड़कों की संख्या कितनी अधिक है, 16%। भाई लड़कियों को कितना मान लेते हैं हम, 100। तो लड़के कितने आ जाएंगे, 100 का 16% अधिक है, 100 का 16%। हमें पता भाई 100 में जोड़ के जितना अधिक है उसको किससे भाग दे देते हैं, 100 से। 100 का 16% अधिक कितना हो गया भाई, 116। यानी 116 लड़के हैं और 100 कितनी है लड़कियां। अनुपात पूछ रहा भाई लड़के और लड़कियों के क्या अनुपात है, ये काटेंगे तो किससे कट जाएगा भाई, 29 से। 29 चौका 116 और ये किससे कट जाएगा, 25 से, 25 चौका 100। ये हमारा क्या आ गया भाई उत्तर।
तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे किस ऑप्शन में उत्तर ऑप्शन सी में। देखो भाई कुछ नहीं है, 7 से मुश्किल 8 सेकंड का सवाल है भाई, समझ लें तो 7 से 8 सेकंड में निकल जाएगा भाई। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी से उतार लें भाई, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों बोर्ड पे अगला प्रश्न लगा दिया। देखो क्या कि एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिसमें से 1,66,000 पुरुष हैं। तो कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों भाई इसने क्या कहा, एक जिला है, समझते हुए देखेंगे भाई क्या कि एक जिला है, इसमें कितनी जनसंख्या है 2,96,000, 2,96,000 है भाई। फिर कह रहा है कि भाई जो पूरी जिले की जनसंख्या है ना इसका क्या 50%, इसका 50% भाई शिक्षित है, यानी 50% मतलब आधा भाई। 2,96,000 का आधा कितना होता है 1,48,000, 1,48,000 क्या है शिक्षित। फिर कह रहा है भाई जो 2,96,000 है ना इसके कितने इसमें से पुरुष हैं, इसमें पुरुष हैं भाई 1,66,000, 1,66,000 अगर पुरुष हैं तो भाई स्त्रियां कितनी होंगी 1,66,000 अगर पुरुष हैं तो 2,96,000 में से कितनी स्त्रियां बच गई 1,30,000, 1,30,000 स्त्रियां बच गई। फिर कह रहा है कि जो पुरुषों की टोटल संख्या है ना ये कौन है भाई पुरुष, और ये कौन है महिला, और ये भाई कुल। क्या कह रहा है भाई फिर जो पुरुष है ना टोटल इसका 70% शिक्षित है भाई, इसका 70% शिक्षित है। 1,66,000 का कितना आएगा भाई 70% निकालते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो निकाल देते हैं तो भाई गुणा करते हैं 166 की 7 से, आगे 2 जीरो लगा देते हैं, 7 की 42, 42 और 4 46, 7 7 एकम 7 और 4 11, तो कितना आ गया भाई ये 1,16,200। देखो भाई ये तो इतने तो पुरुष क्या हैं शिक्षित, इतने तो पुरुष शिक्षित हैं भाई 1,16,200। और कुल शिक्षित कितने हैं भाई पुरुष और महिला जिले में, कुल शिक्षित कितने हैं 1,48,000, 1,48,000 में से कितने पुरुष शिक्षित हैं 1,16,200, 1,48,000 में से 1,16,200 पुरुष शिक्षित हैं। तो बच गई वो कौन बच गई महिलाएं। तो क्या करते हैं हम इसमें से घटा देते हैं 1,48,000 में से 1,16,200, 200 घटाते हैं तो कितना आएगा 0 में से 0 0 और 10 में से 2 गए तो 8, 7 में से 6 गए तो 1 और 3 में से 4 में से 1 गया तो 3। टोटल कितनी महिलाएं शिक्षित हैं 1,30,000 में से कितनी महिलाएं शिक्षित हैं 31,800। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो कैसे करके निकाला है कि भी टोटल कितने थे 2,96,000 थे, 2,96,000 में से 50% शिक्षित थे, यानी 1,48,000 लोग और महिलाएं और पुरुष क्या थे शिक्षित थे। उसमें से कह रहा कि टोटल में से 1,66,000 कौन है पुरुष, और टोटल पुरुषों में से 70% पुरुष क्या है शिक्षित। तो पूछा कि भाई महिलाएं जो शिक्षित हैं उनकी जनसंख्या कितनी है। तो देखो भाई हम निकाल देते हैं 1,48,000 में से पुरुषों में से 1,66,000 में 70% निकालते हैं तो क्या आता है 1,16,200 और 1,48,000 में से वो घटाते हैं तो क्या आएगा 31,800। तो ये हमारे किस ऑप्शन में प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन ए में। तो हमारा उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ भाई प्रश्न थोड़ा बड़ा पर समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप समझे भाई तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि कैसे इनका उत्तर आएगा। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थी समझते हो इसको नोट कर लो। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे विद्यार्थी अगला प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया। देखो क्या है भाई कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं।
देखो भाई इसने कुल लड़के कितने बताए हैं, एक छात्रावास यानी एक हॉस्टल में कितने लड़के हैं 600, जिसमें से 75% क्या खेलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हॉकी, और 45% क्या खेलते हैं, फुटबॉल। और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो हॉकी वाले फुटबॉल खेलते हैं और फुटबॉल वाले क्या खेलते हैं, हॉकी, यानी दोनों खेल खेलते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों दोनों तरह से समझाएंगे, आपको डायग्राम से भी समझाएंगे और वैसे भी। तो देखो भाई इस तरह के प्रश्नों में हम कैसे निकालते हैं, ये टोटल जोड़ लेते हैं टोटल जोड़ लेते हैं तो कितना आता भाई 120, यानी 100% लड़के तो हॉस्टल में थे ही जो दोनों खेल खेलते हैं, किंतु भाई कोई तो हॉकी खेलता, कोई फुटबॉल खेलता है। कुछ लड़के ऐसे भी हैं कि जो क्या खेलते हैं, हॉकी वाले फुटबॉल खेलते हैं और फुटबॉल वाले हॉकी भी खेलते हैं। तो भाई ऐसे लड़के होंगे वो क्या आएंगे, 100% से प्लस हो जाएगा ना, वही लड़के आएंगे भाई जो दोनों गेम खेलते हैं। तो देखो 100% से कितने अधिक हैं, 20%। जो 20% है वो क्या खेलते हैं, दोनों गेम खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। और हमने पता भाई कोई हॉस्टल में लड़के रह रहे हैं वो कितने हैं, 100%। अगर 100% 600 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 600 बटे में 100 यानी 6 के बराबर। 1% 6 के बराबर है तो 20% कितने के बराबर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 6 गुणा में 20 यानी कितने के बराबर है, 120 के। तो भाई कितने लड़के उसमें हैं 600 में से कि जो दोनों गेम खेलते हैं, कितने लड़के हैं भाई, 120 लड़के किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। एक तो देख लो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से आएगा ये प्रश्न, और एक देखो भाई आपको डायग्राम से और निकला के दिखा देते हैं। डायग्राम वाले में भाई ये भी पूछ ले कि हॉकी खेलने वाले कुल केवल हॉकी खेलने वाले कितने हैं और केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं। तो देखो भाई इस तरह के प्रश्न को हम कैसे निकालेंगे, डायग्राम से दिखाते हैं भाई आपको और निकाल के कि भाई कितने हैं ये 120, यानी 20% तो अधिक हैं। जो 20% ऐसे में जो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो डायग्राम ऐसे बना लेते हैं भाई हम इनको मान लेते हैं क्या खेलते हैं भाई, ये हॉकी खेलते हैं और ये क्या खेलते हैं भाई, फुटबॉल खेलते हैं। और ये कौन से आगे भाई, जो बीच में है, दोनों गेम खेलते हैं भाई। प्यारे विद्यार्थी समझते हुए देखें भाई दोनों खेलने वाले कितने हैं, जो 100% से अधिक हैं, कितने हैं 20% ऐसे हैं भाई जो फुटबॉल भी खेलते हैं और जो हॉकी भी खेलते हैं। अगर कुल हॉकी कितने खेल रहे हैं 75%, तो 75% में से 20% तो ऐसे भी जो फुटबॉल खेलते हैं। केवल हॉकी खेलने वाले कितने बच गए, 55%। 20% दोनों खेल रहे हैं तो हॉकी खेलने वाले कितने बच गए, 55%। और 45% फुटबॉल खेलते हैं, 45 में से 20 ऐसे भी हैं जो क्या खेल रहे हैं, हॉकी। तो बच गए कितने, केवल फुटबॉल वाले 25%। जोड़ो तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कितना आ रहा है, ये 100% आ गया ना हमारा, 55 और 25 80, 80 और 20 100। 100% कितने के बराबर है भाई, 600 के। इसमें 20% किसमें है, दोनों वालों में ना, तो 20% किसके बराबर आ जाएगा। अगर 100% 600 के बराबर है तो 20% किसके बराबर आ जाएगा, तो में 100 गुणा में 20 यानी 120 के। ये तो चलो भाई दोनों गेम खेलने वालों की बात हो गई। अगर प्रश्न में ये पूछ लेता भाई केवल हॉकी खेलने वाले कितने हैं, केवल हॉकी खेलने वाले कितने हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे। केवल हॉकी खेलने वाले कितने परसेंट हैं, 55%। हमने निकाल लिया भाई 1% कितने के बराबर है, 6 के बराबर है। तो देखो भाई जोड़ते हैं तो ये आने भी तो 600 चाहिए। दोनों खेलने वाले कितने आ रहे हैं, 120। दोनों गेम खेलने वाले कितने आ गए 120। और हॉकी खेलने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 55। 1% अगर 6 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 1% में कितना मान आ रहा है, 6। तो 55 का कितना आएगा भाई, 55 गुणा में 6, 5 6 के 30 और 30 और 3 33। तो 330 कैसे हैं भाई, हॉकी खेलने वाले। हॉकी खेलने वाले कितने हैं, 330। और फुटबॉल अकेला खेलने वाले कितने आएंगे भाई, देखो भाई 1% कितने के बराबर है, 6 के। तो 25% ऐसे हैं भाई जो केवल क्या खेलते हैं, फुटबॉल। 1% 6 के बराबर है तो 25% कितने के बराबर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 25 का 150। देखो भाई एकला फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, कितने हैं 150। जोड़ो भाई ये आएंगे क्या 600, 0 5 और 5 10 और 5 और 1 6। देखो भाई हमारा क्या आ गया उत्तर, जो दोनों भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, वो कितना आ गया 600। तो हमारा उत्तर भाई सही है।
तो इस हिसाब से समझते हैं, दोनों डायग्राम में से सीख ले भाई, डायग्राम से भी सीख ले और जो पहले बताया था सीधा तो वो भी सीख ले। तो देखो भाई इस तरह के प्रश्न आते हैं भाई। उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ रहे होगा। समझ में आ रहा हो तो भाई कॉपी में नोट कर लो, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या समझ में नहीं आया। तो प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया। देखो क्या है कि भाई एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं और 44% कॉफी पीते हैं। भाई यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तो 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं हो तो इस कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो देखो भाई क्या निकालेंगे हम। भाई कोई कार्यालय है, प्यारे विद्यार्थियों समझते हुए चलेंगे। भाई कोई कार्यालय, इसमें कितने कर्मचारी हैं वो निकालना। भाई क्या कह रहा है भाई, चाय पीने वाले कितने हैं, चाय पीने वाले कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों 72%। और कॉफी पीने वाले कितने भाई, कॉफी पीने वाले कितने हैं 44%। इनमें कुछ ऐसे भी हैं भाई जो चाय के साथ कभी कभी रुपये ज़्यादा था गए तो क्या कर लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे। और कॉफ़ी वाले कभी कुछ ऐसे हैं भी भाई जो कभी कभी चाय से काम चला लेते हैं। तो देखो भाई वो इनके में ही ऐड है। अब कैसे निकालेंगे, हमें पता भाई दोनों जोड़ लेते हैं। 100 से जो अधिक आ गया वो क्या करेंगे, दोनों पीने वाले हैं भाई, कभी चाय वाला कॉफ़ी वाले कॉफ़ी पी लेगा और कभी कॉफ़ी वाला क्या पी लेगा, चाय। तो देखो भाई यहाँ क्या है, 6 और 11 कितने भाई 116% आ गए। देखो भाई 100 से कितना अधिक आ गया, 16% आएगा भाई। और ऑप्शन में क्या क्या भाई, नहीं प्रश्न में क्या कहा कि 16% कितने के बराबर है, 40 के। 1% कितने के बराबर आ गया भाई, 40/16, 10 और 4। इसको भी काट देते हैं भाई, कितने आ गए 5/2। 1% कितने के बराबर है, 5/2 के। तो इसने कहा है कि भाई कुल उस ऑफिस में या उस कार्यालय में कुल कितने कैंडिडेट हैं, यानी कितने कर्मचारी हैं। हमें पता भाई कितने कर्मचारी हैं, 100% होते हैं भाई, जहाँ भी होते हैं जो भी होते हैं। कितने भाई 1% 5/2 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर आएगा, 5/2 गुणा में 100। तो काटते हैं तो क्या आएगा भाई 50, यानी 50 गुणा में 5 यानी 250। उस कार्यालय में कितने कैंडिडेट हैं भाई, 250। कितने हैं 250। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। और डायग्राम से और देख लो भाई कितना अधिक आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, 16%। 16% अधिक आ रहा है। तो ये कौन है भाई, दोनों पीने वाले। दोनों पीने वाले बीच में आके भाई देखो भाई इस डायग्राम में क्या क्या भाई, चाय पीने वाले भी हैं और क्या है, कॉफ़ी पीने वाले भी हैं। चाय पीने वाले भी हैं और कॉफ़ी पीने वाले भी हैं। 16% कैसे व्यक्ति हैं भाई, कैसे कर्मचारी हैं जो चाय भी पी लेते हैं कभी कभी और कभी कभी क्या पी लेते हैं, कॉफ़ी। और कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं भाई, उन्होंने तो कसम खा रखी है कि भाई चाहिए हमारे पास रुपए नहीं होंगे तो हम पियेंगे नहीं, पियेंगे तो क्या कॉफ़ी पियेंगे। और चाय वाले कहते हैं हम पियेंगे तो क्या पियेंगे, चाय पियेंगे। तो देखो भाई ऐसे कैंडिडेटों को भी निकाल सकते हैं हम इस डायग्राम से। कैसे निकालेंगे, अगर चाय पीने वाले 72% हैं जिसमें से 16% ऐसे हैं भाई वो कॉफ़ी भी पी लेते हैं, तो बच गए कितने भाई 56%। 56% तो कसम खा रखी है हम पियेंगे तो क्या पियेंगे, चाय पियेंगे, कॉफ़ी के तो हम हाथ लगाने वाले हैं ही नहीं। और दूसरे देखो भाई जो कितने हैं 44% केवल कॉफ़ी पीने वाले, केवल नहीं भाई कॉफ़ी के साथ साथ क्या पीने वाले हैं, चाय भी। तो इसमें से भाई अगर 44% दोनों चीज़ पी लेते हैं तो अकेला हम निकाल सकते हैं ना, 16% तो क्या है जो दोनों पीने वाले हैं। तो बच गए कितने, केवल कॉफ़ी पीने वाले 28%। प्यारे विद्यार्थी समझो, देखो भाई 16% तो दोनों पीते हैं, अगर 44% है वो क्या पीते हैं, कॉफ़ी। कुल 44% है जो कॉफ़ी पीते हैं और 16% कौन है जो दोनों पीते हैं। तो हम निकाल सकते हैं ना भाई, केवल कसम खा रखी जिन्होंने कि हम कॉफ़ी पियेंगे वो कितने आएंगे, 44 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 28%। ऐसे हैं भाई जो क्या करते हैं, सिर्फ
क्या पीते हैं? सिर्फ कॉफ़ी। तो दोनों का भाई 16% का क्या दिया है? 40। तो कुल पूछा भाई, देखो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। तो 100 का पूछा भाई, तो 40 बटे में 16 गुणा में 100। तो काटेंगे तो भाई 4 से 4 और ये 10, इसको काटेंगे 25, यानी 25 गुणा में 10 कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों? 250। तो उस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? 250। तो किस ऑप्शन में उत्तर है भाई? सी में। तो प्यारे विद्यार्थी समझते हुए इसको निकालेंगे भाई। इस तरह का भाई पिछला भी प्रश्न था और ये भी प्रश्न है। तो देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा तो जरूर वीडियो को लाइक करके जाएं, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया। देखो भाई क्या है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता भाई। कोई सामान पे कोई एक दुकानदार वो क्या करता भाई, अपने क्रय मूल्य से कितना अधिक लेता है? 15%। भाई यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 9,039 रुपये में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने रुपये में खरीदा? भाई कह रहा है कि एक ग्राहक का ना, उसने भाई एक सोफा सेट कितने में खरीद लिया? दुकानदार से 9,039 रुपये में। तो कह रहा है भाई प्रश्न में अगर ग्राहक ने इतने में खरीदा तो दुकानदार ने कितने में खरीदा होगा? देखो भाई कैसे है, ये कौन है भाई? दुकानदार। क्या भाई? दुकानदार का क्रय मूल्य, और यहाँ क्या मान लेते हैं भाई? दुकानदार का विक्रय मूल्य। दुकानदार का क्रय मूल्य हम 100 मान लेते हैं भाई। अगर दुकानदार ने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी थी, उसने क्या कर दिया भाई? 15% अधिक, 15% अधिक में बेच रहा भाई वो कोई भी वस्तु है कि उसके पास सोफा सेट है, वो 100 रुपये में खरीद के लाया था और कितने में बेच दिया? 15% अधिक, यानी 100 पे 15% अधिक, यानी 115 रुपये का भाई। उन भाई 115 रुपये का बेच दिया भाई सोफा। और प्रश्न में कह रहा है कि भाई जो ग्राहक है ना, जो दुकानदार से वो सोफा कितने रुपये में ले गया? 9,039 रुपये में वो सोफा ले गया भाई, 9,039 रुपये में। और हमारे प्रश्न में हमने उत्तर में क्या मान लिया भाई? 115, और प्रश्न में क्या मान रखा है? 9,039 रुपये। 115 किसके बराबर है प्यारे विद्यार्थियों? 9,039 के। तो 100 का मान निकलवा रहा भाई, 115 9,039 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा? 9,039 बटे में 115 गुणा में 100। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आप निकालेंगे भाई क्या आएगा? हम अगली वीडियो में बता देंगे भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या था। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई, कमेंट करके जरूर बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या रहा, जो किस ऑप्शन में भाई। ऑप्शन चारों के चारों बोर्ड पे लगा रखे हैं। और वीडियो समझ में आ रही तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थियों, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आप पहली बार हमारे चैनल पे तो क्या कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें भाई ज़रूर। तो थैंक यू प्यारे दोस्तों, आज के लिए हमारे इतने प्रश्न काफ़ी हैं। और इसका उत्तर कमेंट में देना न भूलें भाई, ज़रूर बताएं कि इसका क्या उत्तर आएगा। 9,039 बटे में 115 गुणा में 100, और ऑप्शन के साथ कमेंट करके बताएं कि भाई ये ए है या बी है या सी है या डी है। तो थैंक यू प्यारे दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।